हेलो नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार और आज आप लोग के बीच एक छोटा सा किस्सा पेश करने जा रहा हूँ जो कि है मिर्जा गालिब के बारे में। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि हैं। बहादुर शाह जफर कौन है? तो वो एक मुगल शासक है और उसके समकालीन है मिर्जा गालिब। कहा जाता है कि मिर्जा गालिब जैसा शायर आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। उन्हीं के रिलेटेड एक किस्सा सुनाने वाला हूँ आप लोग के बीच। तो बहादुर शाह जफर का जब राज्याभिषेक हो रहा था 1837 ईस्वी में, तो उस समय आमंत्रण दिया गया सभी को राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए। तो जब गालिब जा रहे थे तो लोगों ने उनसे कहा कि अरे यार, आप राजा के, मुगल शासक के राज्याभिषेक में जा रहे हैं तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लो। तो गालिब जी ने कहा कि कपड़े से क्या मतलब है, मैं इनविटेशन मुझको आया है, मुझको जाना है, कपड़े से क्या लेना देना है। तो वो जाते हैं, मिर्जा गालिब पहुंचते हैं तो जो द्वारपाल होते हैं बहादुर शाह जफर के, वो धक्का मारकर बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं कि तुम कहाँ गरीब फटीचर यहाँ पर आ गए। तो कपड़ा देखकर वैसा लग रहा था तो उस समय सबको इनविटेशन दिया गया था। तो गालिब जी निकाल कर दिखाया है कि ये देखो, मेरे को इनविटेशन आया है यहाँ पर आने के लिए। तो दिखाए तो जो द्वारपाल थे वो कह रहे थे, अच्छा किसका चोरी करके लाए हो ये इनविटेशन? फाड़ होकर फेंक दिया। वापस लौट रहे थे मिर्जा गालिब तो लोग कहा कि देखा, वैसे कपड़े में जाओगे तो लोग भगाएंगे ही तुम्हें। तो मिर्जा गालिब बोले कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे कपड़ा दो, नया नया कपड़ा। तो वो पूरा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, शेरवानी वरवानी लगाए, जूता मोजा, और फिर पहुंचे। अब क्या, जो सैनिक थे वो पूरा सैल्यूट मारे और अंदर गए। तो इस बार कोई नहीं रुका, मतलब अंदर गए। बहादुर शाह जफर तो पहचानते थे, दरबारी कवि थे। बैठाए, भोजन परोसा गया। तो गालिब जी करते क्या है कि बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम्स थे। तो जैसे रसगुल्ला हो गया तो रसगुल्ला को पॉकेट में रखने लगे, और जो जलेबी हो गया उसको कहीं लटकाने लगे, और मिठाई को सब पॉकेट में रखने लगे। तो बहादुर शाह जफर देखकर अचंभित हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, ये पागलों वाली हरकत क्यों कर रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि गालिब जी ये क्या कर रहे हैं आप? मिठाइयों को पूरा कपड़ों में लपेट रहे हैं, कहीं छत्ता जलेबी का लटका रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? तो उनका जवाब होता है कि मुझसे ज्यादा इज्जत तो इन कपड़ों की है। मतलब उन्होंने कहा कि जब मैं इन कपड़ों में नहीं आया था, फटे पुराने कपड़ों में आया था, तो मेरे को यहाँ प्रवेश ही नहीं मिला। इन कपड़ों के वजह से ही मुझे यहाँ पर प्रवेश मिला है। तो मुझसे ज्यादा अधिकार है कि इन कपड़ों को खिलाया जाए खाना। तो ये किस्सा था उनका। मेरा मानना ये है कि खराब कपड़े में भी अच्छे लोग होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि अच्छे कपड़े में अच्छे लोग ही हो। अच्छे कपड़े में बुरे लोग भी हो सकते हैं, अच्छे कपड़े में अच्छे लोग भी होते हैं, और खराब कपड़े में अच्छे लोग भी हो सकते हैं। तो हम यही कहेंगे, या मेरा ये है कि मतलब वैसा ट्रीटमेंट कपड़ों को देखकर किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और बस ये छोटा सा उनका
हिस्सा था, आप लोगों के बीच पेश किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।